नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी का छठा पाठ कालिदास का प्राणी प्रेम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। महाकवि कालिदास के बारे में आप जानते ही हैं, क्योंकि हमने कक्षा 9 में महाकवि कालिदास का पाठ हिंदी में पढ़ा था। कालिदास की बात करें तो कालिदास को हम मात्र संस्कृत के महाकवि के रूप में जानते हैं। स्वयं महाकवि कालिदास ने अपने विषय में कुछ नहीं लिखा है। हर्षचरित में शुरू में कवि बाण ने कालिदास का उल्लेख किया है। कुछ विद्वानों ने कालिदास के जन्म के बारे में बताया है कि उनका जन्म 365 ईस्वी तथा निधन 445 माना है। महाकवि कालिदास के जन्म स्थान के बारे में ठीक पता नहीं चलता। कुछ विद्वानों ने उनका जन्म स्थान उज्जैनी, जो वर्तमान उज्जैन है, उसे माना है, जो सही लगता है, क्योंकि मेघदूत में स्वयं कवि ने उज्जैनी को विशेष दर्शनीय कहा है और लंबा रास्ता पड़ने पर उधर से जाने के लिए बादल से अनुरोध किया है। महाकवि कालिदास के विषय में कहा जाता है कि वे युवावस्था तक निरक्षर थे। जिस डाल पर बैठते थे उसे ही काटते थे। निरक्षर होने पर भी वह इतने विद्वान और महाकवि किस तरह बन गए, उनकी भी एक बड़ी विचित्र और रोचक कहानी है। उनके बारे में थोड़ा परिचय हम और प्राप्त करें तो शारदानंद नाम के एक राजा थे और उनकी एक गुणवती और विद्वान पुत्री थी जिनका नाम विद्योत्तमा था। वह बहुत सुंदर और रूपवती थी और रूप, गुण और ज्ञान की प्रशंसा दूर दूर के देशों तक फैली हुई थी। विद्योत्तमा को अपने रूप, गुण और ज्ञान का बड़ा घमंड था। अपने विवाह के संबंध में उसने एक घोषणा कर रखी थी कि उसे शास्त्रार्थ में जो हरा देगा उसी के साथ वह अपना विवाह करेगी। यह बात जैसे जैसे पास पड़ोस के देशों तक पहुंचती गई, वहाँ के विद्वान तथा पंडित विद्योत्तमा से शास्त्रार्थ करने के लिए आने लगे। लेकिन विद्वान या पंडितों को बड़ा ग्लानि का अनुभव हो रहा था और वे इसका बदला लेने का उपाय सोच रहे थे, क्योंकि विद्योत्तमा के साथ शास्त्रार्थ में वे सब हार जाते थे। विद्वानों और पंडितों ने मिलकर तय किया कि विद्योत्तमा का विवाह किसी मूर्ख से करवा दिया जाए तो इसका घमंड टूट जाएगा और वे अपने अपमान का बदला भी ले सकेंगे। अतः अब वे ऐसे एक मूर्ख की तलाश में रहने लगे। संयोग से उन्हें एक दिन ऐसा ही मूर्ख युवक मिल गया। वह पेड़ की जिस डाल पर बैठा था उसे ही वह काट रहा था। पंडितों तथा विद्वानों को लगा कि इससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा, इसलिए पंडितों ने उसे पेड़ से नीचे उतारा और समझा बुझाकर एक सुंदर राजकुमारी से विवाह करा देने की बात कहकर तथा लालच देकर उसे अपने साथ चलने को राजी किया। पंडितों ने उस मूर्ख युवक को यह बात अच्छी तरह समझा दी कि वह वहाँ कुछ नहीं बोलेगा और गूंगा बना रहेगा, नहीं तो उसका विवाह नहीं होगा। वह मूर्ख युवक बड़ा खुश हुआ। उसने पंडितों की बात मान ली और उनके द्वारा दिए गए अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए और पंडित उसे विद्योत्तमा के पास शास्त्रार्थ के लिए ले गए। और राजकुमारी विद्योत्तमा को उस मूर्ख युवक का परिचय देते हुए पंडितों ने बताया कि ये हमारे गुरु हैं और वह बहुत बड़े विद्वान हैं, शास्त्रों के जानकार हैं और आपके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए आए हैं। लेकिन उन दिनों मौन व्रत चलने के कारण ये संकेत से ही शास्त्रार्थ करेंगे। विद्योत्तमा पंडितों की यह छलभरी बात समझ न सकी और शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो गई। उसे युवक को एक उंगली दिखाई जिसका भाव था ईश्वर एक है। उस मूर्ख युवक ने समझा कि यह मेरी एक आंख फोड़ डालना चाहती है,
उसने 2 उंगली दिखाते हुए उनकी दोनों आंख फोड़ डालने का संकेत किया। पंडितों ने इस संकेत का अर्थ विद्योत्तमा को समझाते हुए कहा कि आपके प्रश्न के उत्तर में हमारे गुरुजी का कहना है कि ईश्वर और जीव 2 है। इस बार राजकुमारी विद्योत्तमा ने 5 उंगलियां दिखाकर 5 तत्वों का संकेत किया। उस मूर्ख ने समझा कि वह मेरे मुंह पर तमाचा मारने का संकेत कर रही है। उसने मुट्ठी बांधकर तमाचे का जवाब घूंसे से देने का संकेत किया। पंडितों ने इस बार भी विद्योत्तमा को इस संकेत का अर्थ बताते हुए कहा, आपने 5 उंगलियों से 5 तत्वों का संकेत किया है, लेकिन हमारे गुरुजी का कहना है कि 5 तत्वों के मिलने से ही सृष्टि का निर्माण होता है, अलग अलग रहने में नहीं। इस तरह उपरोक्त शास्त्रार्थ में विद्योत्तमा ने उस मूर्ख युवक से अपनी हार मान ली और दोनों का विवाह धूमधाम से पंडितों ने करवा दिया। एक दिन की बात है कि जब एक ऊँट की बोली सुनकर वह मूर्ख युवक अपना मौन व्रत भूलकर यकायक बोल उठा, उत्र उत्र। उसको बोलते सुनकर विद्योत्तमा चौंक उठी। उसे पता चला कि उसका पति कोई विद्वान नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा मूर्ख है। पंडितों की छल भरी बातों का अर्थ अब उनकी समझ में आ गया और विद्योत्तमा को बहुत मानसिक दुख पहुंचा और उसने अपने महल से कालिदास के प्रवेश पर रोक लगवा दी। तभी से कालिदास ने अपना घर छोड़ दिया और उन्होंने काली की उपासना की और कालिदास ने माँ काली की उपासना की और काली का वरदान प्राप्त हुआ। उसे काली का दास होने के कारण कालिदास नाम प्राप्त हुआ। शीघ्र ही कालिदास सारी विधाओं को सीखकर प्रवीण हो गए। प्रस्तुत पाठ में भी कालिदास का प्राणी प्रेम जो हमें हिरण शावक की रक्षा करते हुए दिखता है, पर्यावरण की रक्षा के लिए पशु पक्षियों का अनन्य महत्व है और मानव जीवन विकास में प्राणियों का बड़ा योगदान है। प्राणी मानव के साथी है, इसलिए हमें भी उनका रक्षण करना चाहिए। यह बात मोहन राकेश जी ने कालिदास के प्राणी प्रेम पाठ के द्वारा हमें बताई है। पहले हम मोहन राकेश का परिचय प्राप्त करें तो उनका जन्म सन 1925 ईस्वी पंजाब के अमृतसर में हुआ था। उसका असली नाम तो मदन मोहन गुगलानी था। उनकी दीदी ने मदन मोहन राकेश नाम रखा था। बाद में मोहन राकेश नाम स्थायी हुआ। मोहन राकेश हिंदी साहित्य के अच्छे नाट्यकार, उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में अपना नाम अमर कर गए हैं। उन्होंने डायरी, संस्मरण, जीवनी, निबंध, पत्रकारिता तथा अनुवाद के क्षेत्र में भी ठोस योगदान दिया है। नाटक में आषाढ़ का एक दिन बहुत ही विख्यात और चर्चित नाटक रहा है। यहाँ पर आषाढ़ का एक दिन से केवल एक अंश ही कालिदास का प्राणी प्रेम शीर्षक से प्रस्तुत किया है। नाटक के 2 प्रमुख पात्र हैं मल्लिका और कालिदास। कालिदास बाणों से घायल हरिण शावक यानी कि हिरण के बच्चे को बचा लेता है। नाट्यकार ने यह कहना चाहा है कि अगर हम प्राण दे नहीं सकते तो किसी का प्राण लेने का अधिकार भी हमें नहीं है। मारने वाले से बचाने वाला महान है। वस्तुतः डंटुल ने शिशु हरिण शावक को घायल कर दिया, इसलिए इस प्रकार का व्यंग बाण लेखक उस पर ही चलाते हैं। अतः यहाँ पर जीव दया की बात बताकर कालिदास का प्राणी प्रेम प्रकट किया है। पशु पक्षी हमारे मित्र है, अतः उनकी रक्षा हमें करनी चाहिए, उनका हनन नहीं होना चाहिए।
तो आइए हम कालिदास का प्राणी प्रेम पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कालिदास एक हरिण शावक को बाहों में लिए पुचकारता हुआ आता है। हरिण शावक के शरीर से लहू टपक रहा है। કાલિદાસે પોતાના ખોળામાં હરિણ સાવકિયાને હરણનું બચ્ચુને લીધું છે. એ હરણનું બચ્ચું કોઈકના બાણ વડે ઘાયલ થયું છે અને એમના શરીરમાંથી લોહી ટપકી રહ્યું છે. કાલિદાસ હમ जिएंगे हरिण शावक, जिएंगे न, एक बाण से आहट होकर हम प्राण नहीं देंगे. आहट यानी एक बाण से आहट होकर हम प्राण नहीं देंगे. आहट यानी घायल. एक बाण से घायल होकर हम प्राण नहीं देंगे. हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ, हम पीड़ा सह सकते हैं. एक बाण प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है. हमें नए प्राण मिल जाएंगे. हम कोमल आस्तरण पर विश्राम करेंगे. आस्तरण यानी के पथारी. हमारे अंगों पर ध्रुत का लेप होगा. हमारे अंगों पर ध्रुत का लेप होगा. ध्रुत यानी के घी, કે જ્યાં હિરણ શાવકને લાગેલું છે ત્યાં ઘી લગાવવામાં આવશે. कल हम फिर वनस्थली में घूमेंगे. तो कालिदास कहते हैं कि घावों पर घी का लेप लगेगा और तुम फिर वापस ठीक हो जाओगे. और कल फिर वनस्थली यानी जंगल में फरी पाछू तू नाचतू कूदतू थई जશે. कोमल दुर्वा खाएंगे. दुर्वा यानी घास. कोमल એટલે કે પેલું જે નવી ઘાસ ઉગેલું હોય છે એ कोमल दुर्वा खाएंगे. खाएंगे न. मल्लिका अपने को सहेज कर द्वार की ओर जाती है. मल्लिका एक आहट हरिण शावक. आहट यानी घायल, કે આ હરણનું બચ્ચુને કોણે ઘાયલ કરી નાખ્યું છે. यहाँ ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इसे आहट किया है. કેમ કે એમનો જે વિસ્તાર છે એમાં હરણોને ના શિકાર ઉપર પ્રતિબંધ છે. તો કે આ હરણના બચ્ચાને કોણે ઘાયલ કરી દીધું છે. क्या दक्षिण की तरह यहाँ भी, એટલે કે દક્ષિણમાં કદાચ શિકાર માટે છૂટ હશે એટલે ત્યાં જેવું હવે અહીંયા પણ થવા લાગ્યું છે કે. कालिदास आज गांव प्रदेश में कई नई आकृतियाँ देख रहा हूँ. આજે આપણા ગામની અંદર ઘણા નવા ચહેરાઓ જોવાના મળી રહ્યા છે. झरोखे के पास जाकर आसन पर बैठ जाता है. राज्य के कुछ कर्मचारी आए हैं. हरिण शावक को वक्ष से सटाकर यानी छातीनी साथे लगावीने ठपठपाने लगता है. एना ऊपर हाथથી ठपठपावे छे. हम सोएंगे, हाँ हम थोड़ी देर सो लेंगे तो हमारी पीड़ा दूर होगी. હરિણ શાવકના બચ્ચાને એટલે કે હરણના બચ્ચાને કહે છે કે જો આપણે થોડો સમય માટે આરામ કરીશું તો તારી જે આ પીડા છે પીડા પણ दूर થશે. परंतु उससे पहले हमें थोड़ा दूध पी लेना है. मल्लिका थोड़ा दूध हो तो किसी भाजन में ले आओ. भाजन यानी पात्र. અને મલ્લિકાને કહે છે કે થોડું दूध કોઈક વાસણની અંદર લઈ આવો. मल्लिका माँ ने दूध औटा कर रखा है, देखती हूँ. औटा कर यानी कि આપણે ગેસ ઉપર કે ચૂલા ઉપર જે ગરમ કરીએ તે. तो माँ ने दूध औटा कर रखा है, देखती हूँ. चूल्हे के निकट रखे बर्तनों के पास जाकर देखने लगती है. अभी अभी 2-3 राज कर्मचारियों को हमने घोड़े पर जाते देखा है. माँ कहती है कि जब भी ये लोग आते हैं कोई न कोई अनिष्ट होता है. કે આ જે સૈનિકો આવે છે એ જ્યારે પણ આપણા ગામની અંદર આવે છે ત્યારે કંઈક દુર્ઘટના બને છે, કંઈક ખોટું થવાની શંકા કુશંકા થાય છે. वर्षा के रोमांच के बाद
मुझे यह सब बहुत विचित्र लगा। ચોમાસાનો સમય છે, વરસાદ વરસી રહ્યો છે અથવા વરસીને બંધ થયો છે, તો વરસાદના પડવાની સાથે જે રોમાંચ હતો એની સાથે આ સૈનિકોનું આવવાનું કંઈક મને વિચિત્ર લાગે છે। दूध का बर्तन उठाकर दूध खुले बर्तन में उड़ेलने लगती है, એટલે કે એમાં ખુલ્લા વાસણની અંદર એ રેડે છે। માં આજ બહુત રૂસ્ત હૈ, અને કાલિદાસને જણાવે છે કે મેં આજે ખૂબ ગુસ્સામાં લાગી રહી છે। कालिदास हरिण शावक को बाहों में झुलाने लगता है। कालिदास, हम पहले से सुखी हैं, हमारी पीड़ा धीरे धीरे दूर हो रही है, हम स्वस्थ हो रहे हैं, न जाने इसके रूई जैसे कोमल शरीर पर उससे बाण छोड़ते बना कैसे। એ આવા સરસ કોમળ એવા હરણના બચ્ચાઓ પર બાણ છોડવાનો વિચાર પણ કોણે કર્યો હશે? વહ કુલાંચ ભરતા ગોદી મેં આ ગયા। કુલાંચ એટલે કે છલાંગ મારતું એ કાલિદાસના ગોદમાં આવી ગયો। मैंने कहा तुझे वहाँ ले चलता हूँ जहाँ तुझे अपनी माँ की सी आँखें और उनका शाही स्नेह मिलेगा। અને એમણે હરણના બચ્ચાને ઉદ્દેશીને કહ્યું કે હું તને એવી જગ્યાએ લઈ જઈશ કે જ્યાં તને मानो प्रेम, मानो स्नेह, मानी गोद मरसे। मल्लिका की ओर देखता है और मल्लिका दूध लिए पास आती है। मल्लिका, सच माँ आज बहुत रुष्ट है। माँ को अनुमान हो गया कि वर्षा में मैं तुम्हारे साथ थी, नहीं तो इस तरह भीग कर न आती। माँ को अपवाद की बहुत चिंता रहती है। मल्लिका कदाच कालिदासनी साथे वरसादनी अंदर भींजाई हशे અને આ જાણીને માને પણ ઘરની વાતો બીજા કરશે એવા અપવાદની એમને ચિંતા છે। એટલે મલ્લિકા એ કાલિદાસને જણાવે છે। कालिदास, दूध मुझे दे दो और इसे बाहों में ले लो। दूध का भाजन उसके हाथ से ले लेता है, यानी कि दूधનું પાત્ર એ પોતાના હાથમાં લે છે। मल्लिका हरिण शावक को बाहों में लेकर अपना मुंह दूध के निकट ले जाती है। कालिदास भजन को उसके और निकट कर देता है। हम दूध नहीं पिएंगे, नहीं, हम ऐसा हठ नहीं करेंगे, हम दूध अवश्य पिएंगे। राजपुरुष दंतुल ड्योढ़ी के ड्योढ़ी के द्वार के पास रुक जाता है। क्षण भर वह उन्हें देखता रहता है। कालिदास हरिण को मुंह से दूध पिला देता है। दंतुल बढ़कर उसके निकट आता है। दंतुल कौन है? तो दंतुल वो राज्य का एक राजकुमार है जिनके बाणों से हरिण शावक घायल हुआ है। दंतुल शिकार करने के लिए जंगल में आया है, उसके बाणों से यह जो हरिण शावक का बच्चा है वो आहत हुआ है, घायल हुआ है। दंतुल, दूध पिलाकर इसके कोमल मांस को और कोमल कर लेना चाहते हो? कालिदास और मल्लिका चौंक कर उसे देखते हैं। मल्लिका हिरण शावक को लिए थोड़ा पीछे हट जाती है। कालिदास दूध का भाजन आसन पर रख देता है। कालिदास, जहाँ तक मैं जानता हूँ हम लोग परिचित नहीं हैं। तुम्हारा एक परिचित के घर में आने का साहस कैसे हुआ? सीधी बात है कि આપણે કોઈના ઘરે જઈએ, આપણે એ ઘરનો પરિચય ન હોય, ઓળખતા ન હોઈએ તો આપણે રજા લઈને અંદર જઈએ। જ્યારે આ દંતુલ છે એ એક રાજકુમાર છે અને એટલા માટે કદાચ એને મોટો માણસ છે એટલે કદાચ એમને રજા લઈને જવાનું એમણે ઠીક નહીં માન્યું હોય। તો दंतुल के बाद में बोलता है कि कैसी आकस्मिक बात है। ऐसा ही प्रश्न मैं तुझे पूछना चाहता हूँ, तुमसे पूछना चाहता था। हमारा कभी का परिचय नहीं, फिर भी मेरे बाण से आहट हरिण को उठा के ले आने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ? यह तो कहो कि द्वार पर रक्त बिंदुओं के चिन्ह बने हैं, अन्यथा इन बादलों से घिरे दिनों में मैं तुम्हारा अनुसरण कर पाता? अनुसरण એટલે કે તારી પાછળ કેવી રીતે આવી શકતે?
કે હું પણ તને ઓળખતો નથી, મારા બાણથી આ હરણનું બચ્ચું ઘાયલ થયું છે, એના ઉપર મારો અધિકાર છે, તો તું શા માટે એને લઈ આવ્યો? જો કદાચ આ ઘાયલ હરણના રક્તબિંદુઓ જો કદાચ ન પડ્યા હોત તો આવા વાદળછાયા વાતાવરણની અંદર હું તને કેવી રીતે શોધી શકતે? कालिदास, देख रहा हूं कि तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं हो। दंतुल व्यंग्यात्मक हंसी हंसता है। मोटा मानस है, राजकुमार है, એટલે એ વ્યંગમાં હસે છે। दंतुल, मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ। मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। સ્વાભાવિક વાત છે, તમારી દ્રષ્ટિની હું પ્રશંસા કરું છું અને મારી વેશભૂષા જ એવી છે કે એના ઉપર કદાચ તમને ખબર પડી ગઈ હશે કે હું અહીંયાનો નિવાસી નથી। સ્ટોપ કરી। તો મિત્રો, આપણે અહીંયા સુધી જ આ પાઠ જોઈશું। આપણે જે કંઈ જોયું એની અંદર એનામાંથી કેટલાક પ્રશ્નો નીકળીને આવે છે કે હરિણ શાવક इनमें से किसके बाणों से घायल हुआ? જે હરણનું બચ્ચું છે એ કોના બાણોથી ઘાયલ થાય છે? કે દંતુલ के बाणों से घायल हुआ है। कालिदास हरिण शावक के अंगों पर किसका लेप लगाना चाहता है? આપણે જોયું કે કાલિદાસ હરિણ શાવકના બચ્ચાના ઘાવ ઉપર ધ્રુત યાને આપણે જોયું ઘીનો લેપ એ લગાવવા માંગે છે। મિત્રો, અત્યારે અહીંયા સુધી જ આપણે આ પાઠ જોઈએ। બાકીનો પાઠ આપણે બીજા વિડીયોની અંદર જોઈશું।